आपका अपना चैनल कैन न्यूज, अवाम की बुलंद आवाज। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। आप पार्टी के जिला महासचिव मुरादाबाद महानगर से रविंद्र भाटिया ने बताया, मोदी का कृषि कानून को वापस लेने को एक और चुनावी जुमला। रविंद्र भाटिया ने कहा, मोदी की घोषणाओं में सत्यता नहीं होती। जब तक मोदी सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देगी तब तक नहीं माना जाएगा कि ये कृषि कानून वापस हुआ है। मुरादाबाद से एम सरताज के साथ एम नबिया की रिपोर्ट। ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र भाटिया है। और आम आदमी पार्टी में आप क्या हैं? मैं जिला महासचिव मुरादाबाद महानगर से हूँ। आज जैसे कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून वापस लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। सदी का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। लगभग 1 साल हो चुका है इस आंदोलन को और 750 किसान शहीद हुए हैं। आज मैं मोदी जी को सुन रहा था, मोदी जी कह रहे मेरी कहीं तपस्या में कमी रह गई। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आप कैसी तपस्या कर रहे थे जब किसानों को ऊपर पानी की बौछारें की जा रही थी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उनके रास्तों में कांटेदार तार बिछा दिए थे, तो आप उनके पीछे तपस्या कर रहे थे। आपकी 1 साल के अंदर तपस्या भंग नहीं हुई, किसान 750 शहीद हो गए। आज चुनाव है, आप चुनाव देखें, आपने देखा कि आप हारने लगे हैं। कई जगह आपकी सीटें हारी तो आपको लगा कि कहीं आपने गलत कर दिया। अगर आप इस कानून को अच्छा बता रहे थे, आपकी मीडिया जो थी वो लगातार इस कानून की अच्छाइयाँ गिना रही थी। जब इतना बुरा कानून था, आज इस पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो आज आपने इसे वापस ले लिया। ये कुछ सिर्फ चुनावी जुमला है कि ये जो कानून था, इन्होंने अपने जानने वाले अडानी अंबानी के पक्ष में काम करा, और आज जब इन्हें लगा कि ये हिंदुस्तान में, भारत में हार जाएंगे, तो इन्होंने ये कानून वापस ले लिया। और आने वाला टाइम जनता का ये चाहते हैं कि आज तो इन्होंने सिर्फ घोषणा करी है। इनकी घोषणाएं आपको पता है, आप भी चैनल चला रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जब भी ये घोषणाएं करते हैं, इनकी घोषणा में कोई सत्यता नहीं होती है। ये बता रहे थे कि एमएसपी ऐसी की ऐसी रहेगी, मगर एमएसपी का जिक्र इस कानून में कहीं नहीं था। तो आज भी किसान इस कानून के लिए लड़ रहा है, और आज इन्होंने सिर्फ घोषणा करी है। जब ये लोकसभा में, इस हाउस में से कानून को लिखित रूप से वापस करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, तो जब माना जाएगा ये कृषि कानून वापस हुआ है। अभी आपको लगता है कि ये कानून वापस नहीं हुआ? नहीं, देखिए, घोषणा है। अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भी मोदी जी घोषणा करते हैं, जैसे कि इन्होंने की थी नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आतंकवाद बढ़ा, इस देश में आतंकवाद बढ़ा। मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, और कुछ भी सही नहीं हुआ। आर्थिक व्यवस्था कहाँ डाउन हुई देखा आपने, और 15 लाख का इन्होंने वादा करा था। अब जो से अमित शाह जी ने और बाद में इसमें घोषणा करी, ये सिर्फ चुनावी जुमले थे। आज ये चुनावी जुमला भी हो सकता है, ये आज चुनावी जुमला हो सकता है, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की, कि इन्होंने ये कहा है कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। जो कृषि कानून था, ये किसानों की बहुत बड़ी और लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जो किसान 1 साल से खुले आसमान के नीचे, हड्डी गला देने वाली ठंड के नीचे पड़ा हुआ था, आज आप देख रहे हैं रोज़ नए एक किसान की मौत हो रही है और एक किसान शहीद हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे देश के लिए, लेकिन जल्द ही मोदी जी इसे लोकसभा में एमएसपी की गारंटी के साथ इसे निरस्त करें
तो हम इसका क्या मोदी जी की मानते हैं कि अच्छी पहल करी है मोदी जी ने, मगर लेट बहुत हो गए। इसमें 750 किसान शहीद हुए हैं, बहुत दुखद था। लेकिन जो मांगे हैं उन मांगों के लिए, एमएसपी के लिए, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जाएंगी। आज किसान आलू उगाता है, उसे पता नहीं रहता, जब आलू उगा लेता है तो उसे पता नहीं रहता कि मेरा आलू कितने रुपए बिकेगा। 3 बीघे में 10 बीघे में किसान आलू उगाता है, उसका खर्चा आज डीजल और पेट्रोल पर इतना बढ़ गया है कि उसका लागत उससे ज़्यादा हो रही है और आलू जो है उसे फेंकना भी पड़ सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि एमएसपी ज़रूर लागू करें। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों की एक चीज़ और देखी, मैंने आपको बताता हूं। एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में एक रोटी बनाने वाला 5 रुपए की रोटी बेचता था। 5 रुपए की रोटी बेचता था, उसने एकदम महंगाई होने के बाद 10 रुपए की रोटी कर दी। सब पब्लिक ने कही, जनता ने कही, यार ये तो रोटी बहुत महंगी हो गई, राजा के पास चलते हैं, ये तो हमें लूट लेगा। सब राजा के पास गए, राजा से कही, साहब वो रोटी वाले को बुलाया, रोटी वाले की 10 रुपये क्यों बेच रहा है? उन्हें कि साहब क्या करूं, महंगाई है। उन्हें कि 30 रुपये की रोटी बेच। उसने कही 30 रुपये की रोटी बेच, मैं देखूंगा। जाके रोटी वाले ने 30 रुपये की रोटी बेचनी शुरू कर दी। पब्लिक में फिर हाहाकार हुई उनकी, महाराज ये तो बहुत अति हो गई, ये तो रोटी अब 5 रुपये की थी 10 रुपये की, अब 30 रुपये की बेच रहा है। उन्हें कि अभी मैं बात करता हूँ। फिर उसे रोटी वाले को बुलाया, उसने कही, रोटी वाले तू 30 रुपये की रोटी कैसे बेच रहा है, तू 15 रुपये की रोटी बेच। जनता भी खुश और रोटी वाला भी खुश। मगर शोषण किसका हुआ? जो रोटी खा रहा है, जो रोटी खा रहा है उसका शोषण हुआ। ये मोदी सरकार गुमराह कर रही है यहाँ की जनता को। 10 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर दे रही है। जो वो प्रॉफिट था किसके पास गया? प्रॉफिट किसके पास गया? तो जब तुम 10 रुपये कम कर सकते थे पहले भी, तो तुमने 10 रुपये बढ़ाए क्यों? हम ये आप जनता को आपके चैनल से आगाह करना चाहते हैं, ये झूठी और मक्कार सरकार है, इसे जल्द से जल्द उखाड़ के फेंकें। यही लोकतंत्र की जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।